प्राचीन इंडिया हम लोगों को करना है, एंशिएंट इंडिया। और एंशिएंट इंडिया की जो शुरुआत है, सबसे पहले हम एंशिएंट इंडिया अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो हमको उसके स्रोत पता होने चाहिए, सोर्सेस, कि एंशिएंट इंडिया के सोर्स क्या हैं और कहाँ से हमने कौन सा मैटर उठाया है, जिससे हमें प्राचीन भारत का इतिहास पता लगता है कि प्राचीन भारत में हुआ क्या है, आखिर देश में क्या हो रहा था और देश के नागरिकों के साथ क्या हो रहा था। इसको करने के लिए हमारे पास 3 तरह के सोर्सेज हैं। एक सोर्स हमारा साहित्य है, लिटरेचर, जो उस समय के राइटर्स हैं, उन्होंने उस समय कुछ किस्से लिखे होंगे, कुछ कहानियाँ लिखी होंगी, कुछ बातें लिखी होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए होंगे। जैसा कि हम लोग बार बार कहते आए हैं कि समय के अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए ऋषि मुनियों का उद्भव होता रहा है, अवतारों का उद्भव होता रहा है, पैगंबरों का जन्म होता रहा है। समय के अनुसार, चूँकि समय चेंज हुआ है तो समय के अनुसार चेंज लाना भी ज़रूरी रहा होगा। इसलिए हमको सोर्सेस मिलते रहे, सोर्सेस हमने ढूंढे हैं कि किस समय पर कौन लोग आए और जिन्होंने एक रिनाइसेंस किया, एक पुनरुत्थान किया इस संसार में। और जिन लोगों ने उस समय पुनरुत्थान किया होगा, उन लोगों को हमने सर्वोपरि माना और उनके लिटरेचर को आज हम सोर्स की तरह पढ़ते हैं कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या है, क्या थी, और उस स्थिति के हिसाब से सल्यूशन क्या निकाले गए। आज वैसे भी आप कानून का इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो 2-3 चीज़ें हम कानून का इंटरप्रिटेशन करते समय ज़रूर देखते हैं। कानून का इंटरप्रिटेशन करते समय पहली चीज़ तो हम ये देखते हैं कि क्या सिचुएशन थी, जिन सिचुएशंस में हमको लॉ बनाना पड़ा, क्या रेमेडी की आवश्यकता थी जो रेमेडी हमने कानून बनाकर दी, क्या अव्यवस्था फैली थी जिसके लिए हमको ये रिनाइसेंस लाना पड़ा, और उसके अलावा क्या फ्यूचर एस्पेक्ट उस समय रहे होंगे जिनका सलूशन हमको कानून बना के देना पड़ा। और हम जब सोर्सेज देखते हैं तो पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुए होंगे जिसकी वजह से हमको कानून बनाना पड़ा और उसका नतीजा ये कानून निकला। बिल्कुल सेम वैसे ही, चूँकि हम लोग बार बार कहते आए हैं, धर्म का मतलब ही, धर्म का प्रादुर्भाव ही रेगुलेशन करने के लिए हुआ है। धर्म को जहाँ कहीं भी इस्तेमाल किया गया है संसार के किसी कोने में, वहाँ पर रेगुलेट करने के लिए किया गया है, क्योंकि सामाजिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी और पुलिस प्रशासन किसी को कंट्रोल कर नहीं सकती। क्योंकि कहा जाता है कि ताले अगर किसी के लिए लगाए जाते हैं तो शरीफों के लिए लगाए जाते हैं, चोरों के लिए नहीं। चोर तो ताले तोड़ ही लेते हैं। इसलिए रूल्स रेगुलेशंस अगर आपको सामरिक दृष्टि से, आंतरिक दृष्टि से आपको स्ट्रांग कर दिया जाए तो आप स्वयं ऊपर वाले से डरेंगे, और ऊपर वाले से जब आपको डर लगेगा तो आप स्वयं कोई आपराधिक कार्य या गैर कानूनी कार्य या गैर मोरल वर्क, अनैतिक कार्य नहीं करेंगे। उस समय भी यही सिचुएशन रही हुई। तो हम उस समय की सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक स्थिति को देखें तो हमको पता लगेगा कि प्राचीन भारत कैसा था। तो पहला सोर्स अपने पास है कि उस समय के ऋषि मुनि या उस समय के लिटरेचर राइटर जो भी थे, या जो अग्रणी दूत थे उस समय के, उनके द्वारा लिखा गया लिटरेचर, यानी कि उनके द्वारा लिखा गया साहित्य। अब उस साहित्य में हो सकता है कि उस समय कुछ स्टोरी भी लिखी गई हों, उस समय कुछ स्टोरियाँ लिखी गई हों, उस समय कुछ ग्रंथ लिखे गए हों, उस समय कुछ श्रृंगार रस की चीज़ें लिखी गई हों, वीर रस की चीज़ें लिखी गई हों, जीवन गाथाएँ लिखी गई हों, जीवनियाँ लिखी गई हों। कुछ कम ज़्यादा तो हो सकता है कि किसी राइटर ने बढ़ा के लिखा तो किसी राइटर ने किसी और को डिमिनिश करके लिखा। लेकिन हमें आफ्टर ऑल, अगर हम कई राइटर्स उस समय के पढ़ते हैं और उस समय का कई तरह का इतिहास, हम कई लोगों का लिटरेचर देखते हैं, तो हमको एक ये स्थिति पता लगती है कि वाकई में उस समय सिचुएशन क्या रही होगी। जैसे आप आज के समय पर फिल्में देखते हैं, फिल्म समाज का घोतक है। आप आज से 50 वर्ष पुरानी, 40 वर्ष पुरानी फिल्म देखते हैं तो आप कहते हैं उस समय ऐसा होता था। यानी कि वो फिल्म उस समय की आर्थिक, सामाजिक और न्यायिक स्थिति के बारे में एक्सप्लेनेशन करता है
जैसे आज से 50 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले जब फिल्म बनती थी तो हीरोइन पूरे कपड़े पहन के आती थी और फिल्मों में काम करना बड़ा अनैतिक कार्य माना जाता था। आज कपड़े उतारने की कला चल रही है। तो उस समय की स्थिति, उस समय समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है, फिल्में दिखा रही हैं। इसी प्रकार लिटरेचर दिखाता है और नाटक, किस्से, कहानियां जो भी हो रहा है, स्टेज के शोज हो रहे हैं, सब ये दिखाते हैं कि उस समय की सिचुएशन कैसी रही होगी। वही चीज़ हमारे लिटरेचर भी बताते हैं कि उस समय सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक स्थिति देश की कैसी रही होगी, लोग कैसे बोलते होंगे, कैसे राज्य व्यवस्था रही होगी, कैसे लोगों का उठना बैठना रहा होगा, कैसे लोग वार्ता करते होंगे, महिलाओं की सिचुएशन क्या रही होगी, पुरुषों की सिचुएशन क्या रही होगी, आध्यात्मिक जगत कैसा रहा होगा, पूजा पाठ कैसी रही होगी, लोग किस प्रकार से कन्वर्सेशन करते होंगे, लोग रहते कहाँ थे, भोजन क्या करते थे, कैसे खेती होती थी, ये उस समय का लिटरेचर ही हमको बता पाएगा। तो एक सोर्स तो अपने पास ये है कि उस समय का लिटरेचर, नहीं। दूसरा सोर्स हमारे पास आता है, कोई विदेशी यात्री भारत में आया, जैसे भारत में आने वालों में फाइहान, हिंसांग, हेरोडोटस और इब्न बबूता, बहुत सारे राइटर्स, बहुत सारे यात्री भारत में आए। आप कहीं यात्रा करने जाते हैं, अगर आपको डायरी लिखने की आदत है तो आप उस यात्रा का पूरा वृत्तांत अपनी डायरी में करते हैं। ऐसे कुछ यात्री भारत में आए होंगे जिनको डायरी लिखने का शौक रहा होगा या जिनको लेखन का शौक रहा होगा। उन्होंने उस सिचुएशन को इस समय लिखा होगा कि मैं पूरे भारत में घूमा, इस शहर में मैंने ये देखा, इस शहर में ये देखा, यहाँ पर राज्य व्यवस्था इस तरह की थी, स्त्रियों की सिचुएशन इस तरह की थी, पुरुषों की व्यवस्था ये थी, वृद्धों की व्यवस्था ये थी, बालकों का ये होता था, शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी। सारी चीज़ें उसने अपने वृत्तांत में लिखी होंगी। तो दूसरा सोर्स अपने पास जो मिलता है वो विदेशी यात्रियों का विवरण है। तीसरा सोर्स हमारे पास जो मिलते हैं वो भवन और इमारतें, सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट पीरियड, जो अभी तक चेंज नहीं हुई, पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे आपको सिंधु घाटी सभ्यता खुदाई में देखा, हड़प्पा मोहनजोदड़ो को खुदाई में देखा, बहुत सारे लोथल की सिचुएशंस को देखा, देश के आलमगीर को देखा, इलाहाबाद में खुदाई में कुछ मिला, बनारस में खुदाई में कुछ मिला, गंगा नदी के किनारे खुदाइयों में कुछ मिला। तो उस समय की खुदाइयों के अनुसार हमको ये एहसास होता है कि क्या मात्र पूजा होती थी, क्या देवी देवताओं की पूजा होती थी, क्या कोई भंडार गृह बना हुआ था, क्या कोई राज व्यवस्था थी, राज व्यवस्था थी तो कैसी थी, उनकी आंतरिक व्यवस्था थी तो कैसी थी, किलेबंदी थी तो कैसी थी। तो हमको ये तीन मेन सोर्स हैं जो ये बताते हैं कि प्राचीन भारत की सिचुएशन क्या थी, प्राचीन भारत का विकास कैसे हुआ और प्राचीन भारत कैसे रहता था। इन तीनों सोर्सेस को आप मिला के देखिए तो एक रीजनिंग लगाते हैं, एक एहसास करते हैं कि ये उस समय की व्यवस्था रही होगी। उस व्यवस्था को हम अडॉप्ट करते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि उस समय भारत कैसा होगा। और अलग अलग समय के अनुसार अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग यात्रियों के वृतांतों में और अलग अलग समय के ग्रंथ और पुरातात्विक साक्ष्यों से हम ये एक अंदाज़ा लगा पाते हैं कि 500-100 वर्षों बाद सिचुएशन कैसी रही होगी भारत की। क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सिचुएशन 2-4 दिन में नहीं बदलती, साल 2 साल में नहीं बदलती। उसको 100-200-300 साल लगते हैं कि वो अपनी स्थिति को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर लेता है। और इस पीरियड में जो साक्ष्य हमको मिलते रहते हैं, जो लेखन हमको मिलता रहता है और जो यात्री हमारे पास आते रहते हैं, वो बदलते हुए परिवेश को बताते हैं कि भारत का बदलता हुआ परिवेश कैसा था। और भारत के बदलते हुए परिवेश या किसी भी संसार के किसी कोने के बदलते हुए परिवेश का आज के तारीख में हम एक वृत्तांत लिखते हैं, वही हमारे सोर्सेस होते हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि प्राचीन भारत या प्राचीन विश्व कैसा था। ठीक है, तो हम सबसे पहले सोर्स पे आते हैं, साहित्यिक सोर्स, यानी कि साहित्यिक शास्त्र या साक्ष्य। साहित्यिक पोजीशन कैसी थी? साहित्यिक साक्ष्यों को 2 हिस्सों में बांटा गया है। चूंकि आपको पहले बताया कि उस समय की सिचुएशन को रेगुलेट करने के लिए धर्म का प्रादुर्भाव हुआ होगा, मैं एक बार पहले भी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं कि जब अव्यवस्था फैली होगी
तो लोगों को मोरालिटी यानी कि नैतिकता सिखाने की आवश्यकता पड़ी होगी, और नैतिकता सिखाने की जब आवश्यकता पड़ी होगी तो धर्म ग्रंथों का प्रादुर्भाव हुआ होगा और धर्म ग्रंथ बने होंगे। तो पहला, जब हम साहित्यिक सोर्सों को बांटते हैं तो दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है धर्म स्रोत यानी कि धर्मशास्त्र, और उसको हम धार्मिक साहित्य के नाम से भी जानते हैं। ये पहला है धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बाद दूसरा तरह का साहित्य अपने पास लौकिक साहित्य होता है, अदर देन द धर्म, धर्म के अलावा जो अपने पास साहित्य है। ठीक। अब अगर हम धार्मिक साहित्य को बांटें तो धार्मिक साहित्य को फिर से दो हिस्सों में बांटेंगे। धार्मिक साहित्य को फिर से हम दो हिस्सों में बांटेंगे। एक को हम ब्राह्मण साहित्य कहेंगे और दूसरे को हम ब्राह्मणेतर। एक को हम ब्राह्मण साहित्य कहेंगे और दूसरे को हम ब्राह्मणेतर साहित्य कहेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों के जो ब्राह्मण साहित्य है उसके एग्जाम्पल अपने पास हैं वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण और महाभारत। वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, रामायण और महाभारत, ये ब्राह्मण साहित्य माना जाता है। ब्राह्मण शब्द का शाब्दिक अर्थ ब्रह्म शब्द से निकला है और ब्रह्म का तात्पर्य होता है आत्मज्ञान। दूसरा जो हिस्सा हम बांटेंगे धार्मिक ग्रंथों को वो है ब्राह्मणेतर साहित्य, यानी कि ब्राह्मण के बाद, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद का, ब्राह्मण ग्रंथों से अलग, जैसे जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ। जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथों के अलावा हम जो दूसरा हिस्सा बांट के लाए थे लौकिक साहित्य का, लौकिक साहित्य में अपने पास जीवनियां हैं, लोगों की जीवनियां हैं, कल्पनाएं हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं और गल्प साहित्य है। ये लौकिक साहित्य है। तो हमने साहित्य को पहले दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा धार्मिक साहित्य था और दूसरा लौकिक साहित्य था। धार्मिक साहित्य को फिर से हमने दो हिस्सों में बांटा। एक को ब्राह्मण साहित्य कहा और एक को ब्राह्मणेतर साहित्य कहा, और एक को हमने लौकिक साहित्य कहा और लौकिक साहित्य के एग्जाम्पल्स दिए। नाउ हम लोग एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं धर्म ग्रंथों का। धार्मिक ग्रंथों में ब्राह्मण धर्म ग्रंथ सबसे पहले हम पढ़ते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों को दो हिस्सों में हम लोगों ने बांटा था। एक ब्राह्मण ग्रंथ को बांटा था और दूसरे ब्राह्मणेतर ग्रंथों को बांटा था। हम लोग ब्राह्मण ग्रंथों पर आ जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में आपको बोला कि वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां और महाकाव्य यानी कि रामायण और महाभारत, ये हमारे पास ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले हम लोग वेदों का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। वेद क्या है? वेद शब्द का तात्पर्य होता है ज्ञान। वेद का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ज्ञान, और ये जो ज्ञान है वो पवित्र और आध्यात्मिक ज्ञान की बात इस ग्रंथ में की गई है। यानी कि ये ज्ञान महत्व ज्ञान और बृहत ज्ञान हम कहते हैं, और महत्व ज्ञान को हम लोग दो हिस्सों में, दो चीज़ों को बांटते हैं कि ये पवित्र है और आध्यात्मिक है। ठीक है। वेदों का संकलन हम क्रैश द्वैपायन के द्वारा मानते हैं कि वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया,
कृष्ण द्वैपायन, द्वैपायन। और कृष्ण द्वैपायन को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई। हम लोग कहते हैं ना वेद व्यास, तो वेद व्यास, ये कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास की संज्ञा दी गई। भारतवर्ष में यदि आर्यों की जानकारी आपको लेनी हो तो वो वेदों से ही मिलती है। आर्यों के विषय में वेदों में ही हमको जानकारियां मिलती हैं। लेकिन कुछ लोग इसको दैव कृत्य मानते हैं, यानी कि वेद देवताओं के द्वारा दिए गए हैं, यानी कि ईश्वर द्वारा लिखे गए और देवताओं के द्वारा पृथ्वी पर दिए गए, ऐसा मानते हैं। भारत में जो वेद हैं उन वेदों को हम फर्दर दो हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें एक को वैदिक साहित्य कहते हैं और एक को उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं। एक को वैदिक साहित्य कहते हैं और एक को उत्तर वैदिक साहित्य कहते हैं। वैदिक साहित्य में एक वेद है जिसको ऋग्वेद के नाम से हम जानते हैं, और उत्तर वैदिक में बाकी 3 वेद आते हैं। वैदिक साहित्य में, यानी कि वेदों में भी 2 हैं, वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद है और बाकी के 3 वेद उत्तर वैदिक में हैं, जिनको आप सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहते हैं। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद कहते हैं। और वैदिक साहित्य में एक वेद आता है जिसको आप ऋग्वेद कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद का ही एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। ऋग्वेद, ये वेद सबसे प्राचीनतम वेद है अपने पास, और ऋग्वेद इसका नाम पड़ा है ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध है। ऋग्वेद हमने इसको कहा, इसलिए कहा क्योंकि ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं के रूप में लिखा गया है उसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का अगर एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ऋग्वेद को 2 तरह से एक्सप्लेन किया जाता है, 2 तरह से हम उसका विभाजन करते हैं। यानी कि 2 विभाग मिलते हैं इसमें। एक विभाग में अष्टक क्रम, अष्टक मंडल, एक विभाग में अष्टक क्रम और अष्टक मंडल है। ठीक, जो 2 विभाग हैं, एक विभाग अष्टक क्रम है और एक विभाग मंडल क्रम है। अष्टक क्रम में अष्टक हम लोगों ने 2 विभाग लिखे हैं, एक अष्टक क्रम और एक मंडल क्रम। तो अष्टक क्रम को हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करें। अष्टक क्रम का मतलब है कि पूरे के पूरे ग्रंथ को 8 अष्टकों में बांटा है उसने। पूरे ग्रंथ को 8 अष्टकों में बांटा है और प्रत्येक अष्टक को 8 अध्यायों में बांटा है। पूरे ग्रंथ को 8 अष्टकों में बांटा है, यानी कि 8 हिस्सों में बांटा है, 8 भाग बनाए हैं, और हर एक अष्टक के 8 अध्याय हैं। तो कुल मिलाकर अगर अष्टक क्रम हम देखेंगे तो 64 चैप्टर हमको मिलते हैं।
ठीक है, 8 भाग और हर एक भाग के 8 अध्याय। ठीक है, इन 8 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय को वर्गों में विभक्त किया गया है। प्रत्येक अध्याय को वर्गों में, ग्रुप्स में बांटा गया है और पूरे के पूरे अगर अष्टक क्रम के वर्गों का कैलकुलेशन करेंगे तो 2006 है, 2006 वर्ग हैं। अष्टक क्रम हो गया। हम लोग आ जाते हैं मंडल क्रम पे। जो दूसरा क्रम है, दूसरा विभाग है, वो है मंडल क्रम। पूरे के पूरे ग्रंथ को, समस्त ग्रंथ को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। मंडलों में 85 अनुवाक यानी कि मंडलों को फर्दर अनुवाक्स में डिवाइड किया, अनुवाक बनाए गए हैं, 85 अनुवाक हैं और कुल मिलाकर 1028 सूत्र हैं। 1028 सूत्र हैं। ये जो आप लिख रहे हैं इसको चार्ट में बना लीजिएगा ताकि याद हो जाए। चार्ट्स में बनाइएगा कि ये 3 तरह के अपने पास सोर्सेस हैं। ये वाला सोर्स, इस सोर्स का ये साहित्य धार्मिक स्रोत और ये स्रोत लौकिक स्रोत। धार्मिक को फिर से आप डिवाइड करिए, फिर उसमें डिवीज़न करते हैं, फिर वेदों का डिवीज़न, वेदों में ये, तो एक चार्ट आपके पास बड़ा सा बन जाएगा। उस चार्ट को आप बना के चाहें तो बड़ा सा अपनी दीवार में या अलमारी में चिपका दीजिए, तो आपको एक श्रेणी मिल जाएगी किसमें कितने हैं। ऑप्शनल पेपर वहां से सॉल्व होने लगेगा अपने आप, जब उसको घूमते फिरते आप देखेंगे। ठीक है, नाउ देखिए, कुल मिलाकर समस्त सूक्तों में ऋचाओं की संख्या यानी कि मंत्रों की संख्या 10,552, जिसको ऑन एंड अप्रॉक्सीमेटली 10,600 भी लोग कहते हैं। ये जो सूक्त आपने बनाए हैं 1028, उन 1028 सूत्रों के जो उनमें जो ऋचाएं हैं यानी कि उसमें जो मंत्र हैं वो 10,552 हैं, यानी कि 10,600 हैं। ऋग्वेद के प्रत्येक ऋचा, जो भी ऋचाएं, जो मंत्र लिखे हैं, उसके संबंधित ऋषि और उसके देवता के नाम भी अंकित हैं कि वो ऋचा किस देवता के लिए बनाई गई है और किस ऋषि ने उसको कहा है। हम अगर ऑन एन एवरेज कहें तो ये मंडल हैं, प्रत्येक मंडल के अपने ऋषि हैं। प्रत्येक मंडल का अपना एक ऋषि है और वो ऋषि उस मंडल को लिखते हैं और उनकी आराधना करवाते हैं कुछ देवताओं के रूप में। क्लियर है? इनके जो पुरुष रचयिता हैं, देखिए एंशिएंट इंडिया में जब ये वेदों की बात करते हैं तो आज से लगभग 4000 साल पहले की बात करते हैं। 4000 साल पहले का मतलब हो गया ईसा पूर्व लगभग 2000 साल। तो 1500-2000 साल पहले वैदिक ग्रंथों का उदय हुआ, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो 4000, आज से 4000 साल पहले भी भारत में महिलाओं की सिचुएशन बहुत स्ट्रांग थी। महिलाएं देवियों के रूप में, सौभाग्य लक्ष्मी के रूप में मानी जाती थीं और उस समय पूजा पाठ के लिए भी महिलाओं का वर्जन नहीं था। महिलाएं वर्जित नहीं थीं, यानी कि महिलाएं भी उतना ही वैल्यू रखती थीं और ऋषि मुनियों के रूप में काम करती थी जैसे कि पुरुष ऋषि मुनि हुआ करते थे। तो पुरुष ऋषि मुनि, इन जो वेद हैं, वेदों के पुरुष ऋषियों
और इन रचयिताओं के इन सूक्तों के रचयिता पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं। पुरुष सूक्तों के रचयिताओं में गत्समद, लिख लीजिए, गत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ आदि हैं। अगर आप धार्मिक रूप से थोड़ा सा भी टीवी सीरियल वगैरह देखते होंगे तो इन सभी ऋषियों के नाम आपने सुने होंगे। तो ये ऋषि हुआ करते थे। स्त्रियों में सबसे प्रमुख थी लोपा मुद्रा। लोपा मुद्रा स्त्रियों में सबसे प्रमुख थी लोपमुद्रा। लोपमुद्रा के बारे में हम अगस्त ऋषि के मामले में कल डिस्कशन कर चुके हैं कि साउथ में अगर कोई आर्य के ग्रंथों को ले गया है, आर्य सभ्यता को ले गए हैं, तो वो अगस्त ऋषि थे जो ले गए हैं। अगस्त ऋषि की पत्नी है लोपमुद्रा और अगस्त ऋषि का विवाह क्षत्रिय से हुआ है और ये क्षत्रिय हैं वर्ण व्यवस्था में लोपामुद्रा, लेकिन एक विदुषी महिला है। इसलिए अगस्त ऋषि के साथ साथ अगस्त ऋषि की ऋचाओं और उनके ग्रंथों के साथ साथ लोपामुद्रा के भी ग्रंथ और ऋचाएं हमको मिलते हैं। दूसरी है घोषा। घोषा, लोपमुद्रा और घोषा को बहुत चर्चा में लाया गया है। विश्वरा, विश्वबरा, सिकता इत्यादि। ऋग्वेद में जो मंडल हैं 10, उन मंडलों के अपने ऋषि हैं। उन मंडलों का अलग अलग समय पर अलग अलग संकलन हुआ है। मंडल 10 के, अगर हम 10 मंडलों की बात कहें तो वो सीरियल से नहीं है। वो सीरियल से केवल वेद, जब पूरे सारे वेद इकट्ठे किए गए तो उनका सीरियल बनाया गया, जबकि उनका समय अलग अलग था और उनके जोड़ने का समय अलग अलग था। कैसे? पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। आज की तारीख में सबसे अंत में अगर कुछ जोड़ा गया है तो पहला और 10वां मंडल है। ये क्वेश्चंस हैं, पूछता है कि कौन सा मंडल कब जोड़ा गया। पहला और 10वां मंडल ऋग्वेद में सबसे बाद में जोड़ा गया। आठवें मंडल में हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं। हस्तलिखित प्रतियां मिलती हैं, इसलिए उनको खिल के नाम से भी जाना गया। खिल के नाम से भी जाना गया। ऋग्वेद के बारे में यदि हम कहें तो ऋग्वेद भारत का नहीं, पूरे संसार का सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे प्राचीन रचना मानी जाती है। ऋग्वेद संसार की सबसे पुरानी रचना मानी जाती है। हालांकि ऋग्वेद की जो इक्विवेलेंसी, समानता है, वो ईरान के एक ग्रंथ जेंद अवेस्ता से की जाती है। जेंद अवेस्ता से उसकी समानता की जाती है। जेंद अवेस्ता एक ईरानी ग्रंथ है, जेंद अवेस्ता, ZENDA, जेंद अवेस्ता, AVESTA, जेंद अवेस्ता। उससे समानता पाई जाती है। अगर इनके मंडलों के ऋषियों के नाम लिखना चाहें
अलग अलग मंडलों के। तो पहला मंडल कई एक ऋषियों ने लिखा है, दूसरा मंडल गत्स मद ने लिखा है, 1 2 3 करके डाल लीजिए और उसमें आगे लिख लीजिए। पहला मंडल अनेक ऋषियों ने लिखा है, दूसरा मंडल गत्स मत का है, तीसरा मंडल विश्वामित्र का है, चौथा मंडल वामदेव का है, पांचवा मंडल अत्रि का है, छठा मंडल भारद्वाज का है, सातवां मंडल जिसमें गायत्री मंत्र मिलता है हमको वो वशिष्ठ का है। गायत्री मंत्र जो आज आप पढ़ते हैं हो, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्, वो ग्रंथ, वो मंत्र आपको 7वें मंडल में मिलता है, जिसके रचयिता वशिष्ठ हैं। कण्व और अंगिरा 8वें मंडल के रचयिता हैं। कण्व और अंगिरा 8वें मंडल के रचयिता हैं, और 9वें और 10वें मंडल के कई एक ऋषि रचयिता हैं। मिक्सअप है। ऋग्वेद में ही हमको दशराज युद्ध की चर्चा वर्णन मिलता है, जो कि पुरुषणी नदी यानी कि आज की रावी, पुरुषणी नदी यानी कि आज की रावी नदी के किनारे 2 बड़े राजाओं का युद्ध हुआ, जिसको दशराग यज्ञ के रूप में युद्ध के रूप में जाना जाता है। यह युद्ध था भरत वंश का और 10 जनों, भरत जन और 10 जन। 10 जनों में आर्य और अनार्य दोनों शामिल थे, और भरत जन के राजा उस समय सुदास, भरत जन के राजा सुदास थे, और उनके पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 जनों के पुरोहित विश्वामित्र थे। भरत जनों के पुरोहित वशिष्ठ थे, जबकि 10 जनों के पुरोहित विश्वामित्र थे। रावी नदी के तट पर भरत जन के राजा सुदास ने 10 जनों को पराजित किया था, और वो दक्षिण की तरफ चल दिए थे। जो ऋषि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको होत्र ऋषियों के नाम से जाना जाता था। होत्र, जो ऋषि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हैं या करते थे, उनको होत्र ऋषियों के नाम से जाना जाता था। ऋग्वेद की जितनी संहिताएं हैं उसमें आज की तारीख में मेरे पास सिर्फ एक संहिता है, संप्रति संहिता, जो आज उपलब्ध है। इनका जो 10वां मंडल है पुरुष सूत्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद का 10वां मंडल जो पुरुष सूत्र के नाम से जाना जाता है, उसमें सर्वप्रथम शूद्रों का विवरण मिलता है। जो पुरुष सूत्र के नाम से जाना जाता है उसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष में शूद्रों का विवरण मिलता है।
सोम का उल्लेख नवे मंडल में पाया जाता है। सोम का उल्लेख नवे मंडल में पाया जाता है। अभी आप आ रहे हैं सामवेद पर। हम दूसरे वेद, ये पहला वेद था हमारे पास जिसको आपने वैदिक साहित्य के रूप में जाना और वैदिक ग्रंथ मानते हैं हम इसको। ऋग्वेद ओरिजिनल वेद है और ऋग्वेद से ही कहीं न कहीं प्रभावित बाकी 3 वेद हैं। ऋग्वेद से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई वेद है तो वो है सामवेद। नेक्स्ट लिखिए, सामवेद। साम का मतलब होता है गान, गान, सिंगिंग। सोमरस पीते हैं ना लोग, झूमने लगते हैं सोमरस पी के। तो यहां पर साम का, सामवेद जो है, और सामवेद में साम का अर्थ होता है गान, यानी कि सिंगिंग। इस पूरे के पूरे ग्रंथ में देवताओं के जो स्तुतियां हैं, देवताओं के जो मंत्र हैं, उनको स्तुति के रूप में गाया जाता था। मंत्रों को गाया जाता था। आपको हम पहले ही बोल चुके हैं, एक बार हम लोग चर्चा कर रहे थे, उसमें पहले ही बोल चुके हैं कि जो चीज आपके लिए लिखी जाती है वो आप पढ़ना बंद कर देते हैं, फिर उसको गाना शुरू कर देते हैं। उसको समझना बंद कर देते हैं, उसका गान शुरू कर देते हैं। सामवेद में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मंत्रों के गीत बना दिए गए और देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन मंत्रों के गीत रूप में लोग कहने लगे उनको। पूरे के पूरे सामवेद में सिर्फ 75 नए मंत्र हैं, 75 ऋचाएं हैं इसमें नई। बाकी पूरी की पूरी ऋचाएं ऋग्वेद से उठाई गई हैं, जबकि सामवेद में कुल मिलाकर 1875 ऋचाएं हैं। कुल मिलाकर 1875 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 ऋचाएं 75 ऋचाएं नई हैं, 75 मंत्र नए हैं, और बाकी 1800 मंत्र ऋग्वेद से उठाए गए हैं। इन ऋचाओं को जो गाते थे, जैसे उनको हम लोग होत ऋषि कहते थे, वैसे इन ऋचाओं को जो गाते थे उनको उद्गाता कहते थे। उद्गाता। पूरे के पूरे सामवेद का जो प्रमुख देवता है वो सूर्य अर्थात सविता। सामवेद में पूरे के पूरे इनमें जो मुख्य मंत्रों की स्तुतियां हैं वो सूर्य की आराधना में की गई हैं। किंतु सोम यानी कि इंद्र का भी इसमें विवरण मिलता है। इंद्र का भी इसमें वर्णन मिलता है। सामवेद को भारतीय संस्कृति का, भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। इस पूरे के पूरे वेद का प्रथम दृष्टा वेद व्यास का शिष्य जैमिनी, सामवेद का जो दृष्टा है वो जैमिनी है। ठीक है। नाउ हम लोग तीसरे पर आते हैं, यजुर्वेद।
अरे जैमिनी पुत्र नहीं है, शिष्य है वेदव्यास का। वेदव्यास रचयिता माने गए हैं पहले वाले के, उनका शिष्य यानी कि जैमिनी। और वेदव्यास रचयिता नहीं माने गए हैं, संकलन करता। रचयिता तो अलग अलग मंडलों के अलग अलग ऋषि हैं, उन्होंने इसका संचयन किया, इनको इकट्ठा किया। तो वेदव्यास के शिष्य जैमिनी। तीसरा वेद अपने पास है यजुर्वेद। यजुर का अर्थ होता है यज्ञ, यानी कि यज्ञों का मतलब हुआ कि ये कर्म कांड का मेन ग्रंथ होगा। ये कर्म कांड का मुख्य ग्रंथ रहा होगा। इस वेद को मुख्य रूप से याज्ञिक मंत्रों का संकलन कहा जाता है। याज्ञिक यानी कि यज्ञ के मंत्रों का संकलन कहा जाता है। इस वेद की रचना कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में मानी जाती है कि कुरुक्षेत्र के एरिया में इस वेद की रचना हुई। इनकी जो उच्चारण करते थे उन पुरोहितों को अर्धबुर्रे, अर्धबुर्रे, आ आधा धा, वा ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, या के ऊपर रा, अर्ध अर्ध अध अधुर्य, पुरोहित के रूप में माना जाता है। ये एक ऐसा ग्रंथ है, ये एक ऐसा वेद है जो दोनों गद्य एवं पद्य दोनों साहित्यों में पाया जाता है। गद्य एवं पद्य दोनों साहित्यों में पाया जाता है। इस वेद के दो प्रमुख भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण और शुक्ल, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। इसकी संहिताओं को, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को वाजसनेय के नाम से जाना जाता है। वाजसनेय के नाम से जाना जाता है। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। कृष्ण यजुर्वेद है और तंत्र योजक ब्राह्मणों का भी सम्मिश्रण इसमें मिलता है। इसमें मंत्रों के साथ साथ तांत्रिक मंत्रों का भी वर्णन मिलता है। वास्तव में कृष्ण मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण होता है। कृष्ण का मतलब मिश्रण है, तो वो ब्राह्मण और मंत्र का मिश्रण है। पंतजलि इसको 101 शाखाओं में
बांटते हैं, यानी कि सॉरी हाँ, पंतजलि इनको 101 शाखाओं में बांटते हैं, वो रचयिता भी हैं कृष्ण यजुर्वेद के। इन 101 में केवल अपने पास आज की तारीख में 5 संहिताएं उपलब्ध हैं। यजुर्वेद से हमको उत्तर वैदिक युग के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और न्यायिक जीवन का जानकारी मिलती है। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, न्यायिक की जानकारी हमको मिलती है। यजुर्वेद ही ये बताता है कि आर्य सप्त सैंधव को पार करके इस समय पर आगे निकल गए थे। सप्त सैंधव का मतलब आज का पंजाब। 7 नदियां हैं जहां पर सिंधु नदी में मिलती हैं सप्त सैंधव। पंजाब और उसके आगे का क्षेत्र सप्त सैंधव से आर्य आगे निकल गए थे, जबकि रावी नदी पर ऋग्वेद कहता है कि दशमेश राजाओं का युद्ध हुआ है। अब ये उत्तर वैदिक है तो उत्तर वैदिक कुछ आगे बढ़ा, और हम लोगों ने कहा था कि जब सुदास जीत गए हैं दशमेश राजाओं के युद्ध में, जब सुदास भरत जन जीते हैं तो भरत जन फिर दक्षिण की तरफ आगे बढ़े हैं, यानी कि अब सैब सैंधव पार करके वो और आगे बढ़ गए हैं। ये हमको इस ऋग्वेद में मिलता है। चौथा वेद यजुर्वेद में मिलता है। चौथा वेद अब अपने पास है अथर्ववेद। अथर्ववेद ये ब्रह्म विषयक वेद है, ब्रह्म विषयक वेद है, इसलिए इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी सूक्त इस वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है, इसलिए इसे मही वेद के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी सूक्त प्रमुख सूक्त होने की वजह से इसको मही वेद के नाम से भी जानते हैं। अथर्ववेद में कुल 5987 मंत्र हैं, 5987 मंत्र हैं, जिनको 20 कांडों और 730 सूक्तों में बांटा गया है। 20 कांड से मतलब भाग, 20 कांड और 730 सूक्त में बांटा गया है। इस ग्रंथ से ही हमको वास्तुशास्त्र का ज्ञान होता है। अथर्ववेद से ही हमको वास्तुशास्त्र का ज्ञान होता है, क्योंकि इसका पृथ्वी सूक्त हमको वास्तुशास्त्र की बहुत बड़ी जानकारी देता है। इस वेद से हमको मुख्य रूप से आयुर्विज्ञान, जीवाणु विज्ञान और औषधि विज्ञान की जानकारी मिलती है। इस वेद का जो भूमि सूक्त है, इस वेद का जो भूमि सूक्त है वो राष्ट्रीय भावना प्रतिपादित करने का प्रथम साधन है। भूमि सूक्त राष्ट्रीय भावना प्रतिपादित करने का प्रथम स्रोत है।
ऋग्वेद का, अब इनके उपवेद लिख लीजिए और उनके रचयिता। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, उसका रचयिता प्रजापति यानी कि ब्रह्मा, इसके रचयिता प्रजापति यानी कि ब्रह्मा है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है, जिसको संगीत कला कहते हैं, गंधर्व वेद है, और इसके रचयिता नारद हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जिसको आप युद्ध कला कहें, और इसके रचयिता विश्वामित्र हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और उसके रचयिता विश्वामित्र हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है और उसके रचयिता विश्वकर्मा हैं। शिल्पवेद से मतलब भवन निर्माण संबंधी। ठीक, ये हमारे चारों वेद हैं। इन चारों वेदों के अपने ब्राह्मण यानी कि उनके यज्ञ और उनके उपनिषद कल कर लीजिएगा। इस पोर्शन को थोड़ा धीरे से करिएगा, क्योंकि आप डेली याद करते चलें तो याद हो जाएगा। अदरवाइज ये लिखा ही रहता है, ये याद नहीं हो पाता कभी। इसलिए जितना आपने इसको नोट डाउन कर लिया है उतना ही आप याद कर लीजिए, तो फिर आपका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा।